गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 7th एंड 8th आप लोगों के में एक चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन। क्लास 7th में इसको सिंपल इक्वेशन कहा जाता है, क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। तो ऐसा मैंने नोटिस किया है जब बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उनको आता तो है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बट स्टिल कुछ ना कुछ गलतियां उनसे हो जाती हैं। जैसे इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाने पे साइन चेंज होता है, या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो सिचुएशन क्या है, वो गलतियां होती क्यों हैं, उसके पीछे का मेन रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो ध्यान से समझिएगा। क्लास 7th के हिसाब से मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं तीनों मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला जो मेथड है हमारा दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि एनसीईआरटी की बुक में बकायदा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड, अब भाई ये ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा। एंड सिस्टमैटिक मेथड, ये सिस्टमैटिक मेथड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक्चुअल में सिचुएशन ये होती है कि जब भी आप लोगों को लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो एक ट्रेडिशनल मेथड बना दिया गया है। ना तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड में काउंट हो रहा है, ना ट्रांसपोजिशन में हो रहा है, ना सिस्टमैटिक मेथड में हो रहा है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये तीनों मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इन तीनों मेथड्स का एक बेसिक डिफरेंस और कुछ एग्जांपल से उनको सॉल्व करना सिखाएंगे। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसा आप लोगों को वर्ड से दिख रहा होगा ट्रायल, हमें क्या करना है, हमें सिंपली ट्राई करना है, रैंडम नंबर पुट करना है और आउटपुट निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले इस मेथड को फिगर आउट करते हैं। हमारे पास हमारा मेथड क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए हमने एक क्या लिया है, एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के तरीके से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एलएचएस और आरएचएस हम एक तरफ वैल्यू पुट करेंगे रैंडमली। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास है 4x = 12, हमें इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने इसका आंसर ओरली देखते हुए बोल दिया होगा, मुझे पता है, बट इसको पैटर्न से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है, बुक ने आपको दे दिया। तो क्या करेंगे, 4x, इसमें क्या करेंगे, पुट x = सबसे पहले 0 पुट किया, तो क्या हो गया 4 × 0 = 0। क्या वो 12 के इक्वल है? नहीं। तो क्या x = 0 आंसर है? तो बोलोगे नो। नाउ पुट x = 1, यानी कि 4 × 1 कितना आया 4। क्या वो 12 के इक्वल है? लिख दो नॉट इक्वल टू 12। यहां भी आप सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 12। नाउ पुट x = देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अब हम पुट कर रहे हैं 2। तो x = 2 यानी 4 × 2 कितना हो गया 8। क्या वो 12 के इक्वल है? नो। नाउ पुट x = कितना 3। सो 4 × 3 = 12, जो कि हमारे 12 के इक्वल है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर मेथड, इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x = 3। कैसे? हमने रैंडमली डेटा लिया, कोई भी नंबर ले लीजिए आप अपनी मन मर्जी से, आपको बस रैंडमली पुट करना है। ये मेथड जनरली यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और रैंडमली हमें चूज करना पड़ता है, इसलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, और ना आप लोगों को इसलिए सिखाया जाता। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए वहां पे सिंपल एलएचएस और आरएचएस में एक एक टर्म था, तो हमें पुट करने में इतनी मेहनत लग रही थी, हमें इतना बेकार लग रहा था। यहां तो और भी अलग कहानी है। तो अगर हम इसमें रैंडमली कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये कर पाना उतना आसान हमारे लिए नहीं होगा, इसीलिए हम यहां पे अदर मेथड जैसे ट्रांसपोजिशन मेथड हो गया या फिर सिस्टमैटिक मेथड हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा है ना, सिस्टमैटिक मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। तो सिंपल सी बात है, ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड था, इस ट्रायल एंड एरर मेथड को हम यूज क्यों नहीं करते हैं, उसका एक रीजन है। रैंडमली नंबर्स को पुट करना, और एलएचएस में पुट करेंगे आरएचएस लाएंगे, या आरएचएस में पुट करेंगे एलएचएस लेके आएंगे, ये कर पाना हमारे लिए काफी ज्यादा
टिपिकल हो जाता है, इसलिए हम जनरली इस मेथड को नहीं सीखते हैं और हमें ये मेथड सिखाया नहीं जाता है। तो होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड सिंपल सा एक बार और आपको बताता हूं, एलएचएस या आरएचएस में रैंडमली वैल्यू पुट करके उसका जो दूसरा पार्ट है वो फाइंड आउट करना। अच्छे से समझ में आ गया? अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों को अगले मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।